लोग कहते हैं ना समय के साथ चलो, समय के बारे में समझो। चलोगे तो कब, जब तुम यही नहीं जानते कि समय क्या कह रहा है। वीपी सिंह ने समझा और मंडल आयोग को लागू किया, और इन बामन बनियों ने ठाकरों को भड़का करके, ठाकरों को आगे करके वीपी सिंह को भगा दिया। उस समय के जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अगर 15 रोज चंद्रशेखर नहीं मिलता कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस के सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के आदमी सारे वीपी सिंह के साथ मिल जाते हैं। लेकिन हम समय को नहीं समझ पाए। वीपी सिंह जी जयपुर आए वो मंडल आयोग लागू होने के बाद, या उनसे राजपूतों का प्रतिनिधिमंडल मिला कि आपने हमारा गला कटवा दिया। तो वीपी सिंह ने कहा आज ऑल इंडिया सर्विसेज में और स्टेट सर्विसेज में 4.25% राजपूत हैं, उससे आधा % भी ज्यादा बढ़ करके वो 4% भी हो जाए तो मेरे को आगे कह देना, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तुम्हारा परसेंटेज बढ़ेगा। और आज अभी एक सज्जन फरमा रहे थे कितने 47 राजपूत सेलेक्ट हुए आज देश में। वीपी सिंह ने समय को समझा था या आपने समय को समझा था? समय को समझने की तो हम ठेकेदारी लेते हैं, लेकिन समय को समझने की क्षमता उपार्जित करना नहीं चाहते। पड़े रहना चाहते हैं खड्डे में ही, और बातें करते हैं एवरेस्ट पर चढ़ने की। ये संभव नहीं है। 40-50 वर्ष पहले जो वाल्मीकि रामायण थी, उसके अंदर लिखा था कि राम जी अयोध्या छोड़ करके सीधे वाल्मीकि आश्रम में गए, और अपने 16 साल का वनवास में 10 वर्ष तक वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि जी के पास रहे। उसके बाद जब दक्षिण के तपस्वी ऋषियों को यह अनुभव हुआ कि भगवान का जन्म हो चुका है, वो वाल्मीकि जी के आश्रम में बैठे हैं, तब दक्षिण से ऋषि आकर के उनसे अनुरोध करते हैं, क्योंकि राक्षसों का प्रभाव क्षेत्र दक्षिण तक ही था, उत्तर भारत में नहीं था, कि दक्षिण के अंदर बड़े अच्छे अच्छे संत हैं, आप वहाँ उनके दर्शन करो, उनके साथ सत्संग करो। और उनको दक्षिण में ले गए, तब रावण से टकराव हुआ उनका। और अब जो रामायण आज बिक रही है गीता प्रेस गोरखपुर की, जिसके लिए सारे आधुनिक संत और सारे पंडे, सारे धर्म के ठेकेदार संस्थाएं जो उसकी गुलामी करती हैं, वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, जिसमें वाल्मीकि का नाम नहीं है कि वाल्मीकि के पास गए भी राम जी। सब झूठा किस्सा कहानी का रखा है। फिर भी राम के नाम मात्र में इतना महत्व है, इतनी शक्ति है कि आप वाल्मीकि रामायण सुनिए, और बीच में विश्राम के लिए जब हरि कीर्तन हो, तब आप राम जी के चित्र या किसी भी स्थान पर ध्यान करने के लिए आंख लगा दो, तो आपको सफेद प्रकाश दिखाई देगा। प्राण शक्ति जागृत हो जाती है इस पाखंड को सुनने से भी, क्योंकि शक्ति पाखंड में नहीं, शक्ति राम में है।